अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। आज हम क्लास 8 की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें चैप्टर 5 के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने कुछ अलजेब्रिक टर्म्स को डिस्कस किया था। अब उन अलजेब्रिक टर्म्स को डिस्कस करने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि आज हम पॉलिनोमियल की यानी कसीर रकमी की डेफिनेशन कर सकें। A polynomial expression, or simply a polynomial, is an algebraic expression consisting of one or more terms, in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. कसीर रकमी जुमला या कसीर रकमी एक ऐसा अलजबरी जुमला होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रकूम हो सकती हैं और मुतग़य्यरात में से हर एक का क़ुव्वतनुमा सिफ़र या मुस्बत सही अदद होता है। अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली जो टर्म है जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है वो है एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ें लिखी हैं, एक एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर। ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं और उर्दू में हम इनके लिए एक अलग से नाम इस्तेमाल करते हैं, क़ुव्वतनुमा। यानी कि ये पावर जो है वो क़ुव्वतनुमा। इसको हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक टर्म है 2x³। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जो 2 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। ये यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है और ये जो क्यूब है, ये जो इस x के ऊपर है राइट साइड पे जो मौजूद है, इसको हम पावर कहते हैं। पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कहीं पे पावर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे इंडेक्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे एक्सपोनेंट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, तो इसलिए इनसे कंफ्यूज नहीं होना। उर्दू में हम सिंपली क़ुव्वतनुमा या क़ुव्वत भी कह देते हैं। तो उर्दू के लिए बड़ा सिंपल लफ्ज़ है। इंग्लिश में ये तीनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट, हमने पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन में जो शुरू में मैंने डिफ़ाइन की, उसमें ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसा अलजेब्री जुमला है जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसकी जो पावर होगी वो या तो 0 होगी या मुस्बत सही अदद होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पावर को, एक्सपोनेंट को, इंडेक्स को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि वेरिएबल के ऊपर जो चीज़ है वो पावर है, वो एक्सपोनेंट है, वो इंडेक्स है। तो ये जो इंडेक्स होगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। 0 हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। नेगेटिव से मुराद कि x की पावर -3 या x की पावर -2, फ्रैक्शन मीन x की पावर 3/2, x की पावर 1/2 या डेसिमल फ्रैक्शन x की पावर 2.5। तो इस तरह का अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो वो अलजेब्री जुमला तो होगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन में ये है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम वेरिएबल्स की पावर या सिफ़र हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि मुस्बत सही अदद होगा। अब हम स्टूडेंट्स कुछ पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स यानी कि कसीर रकमियों की कुछ एग्जांपल्स ली हैं। तो इसमें ये फ़िलहाल हम देख रहे हैं 4-5 मैंने एग्जांपल्स की ली हैं। तो पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है
या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो इसमें एक्स वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, 2 दफ़ा आया है, तो इसमें इसकी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे +1 है, नेगेटिव नहीं है, ज़ीरो नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगी। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में आ गया है, नीचे वाले हिस्से में आ गया। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उर्दू में हम इसको मखरज कहते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें हम बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे आ गया, जैसे ही हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई की पावर 0.5 माइनस 3, तो इसमें यहाँ पे तो y की पावर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे y की पावर फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड एग्जांपल में x की पावर 3/2, तो ये पहला ही केस जो है, पहला ही वेरिएबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 3z² प्लस 5/7 माइनस 5, तो इसमें एक वेरिएबल ये यूज़ हुआ है और एक वेरिएबल ये इस्तेमाल हुआ है, दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लास्ट एग्जांपल में 5y/x, तो यहाँ पे y तो ऊपर है लेकिन x डिनोमिनेटर में आ गया है, यहाँ पे z जो है ये भी ऊपर है, ये भी पॉजिटिव है इसकी पावर, लेकिन यहाँ पे x की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स के बाद हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ से निकालते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हर कसीर रकमी एक अलजेब्री जुमला है, मगर हर अलजेब्री जुमला कसीर रकमी नहीं होता। जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल्स की हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ज़रूर हैं, ये अलजेब्रिक जुमले ज़रूर हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। कसीर रकमी का दर्जा वही होगा जो इसमें मौजूद रकूम में सबसे बड़े दर्जे की होगी। हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिफरेंट टर्म्स होती हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो सकती है, किसी में 2 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल बन रहे हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देते थे। तो अब ये पहली पॉलिनोमियल जो मैंने ली है, ये पॉलिनोमियल है 10x - 2y + 11। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं और दोनों की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, इस पॉलिनोमियल का दर्जा भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरी एग्जांपल में x³ - 4x² + 2x + 1, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है लेकिन इसकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, तो यही इसकी डिग्री होगी। थर्ड एग्जांपल में 4y² - 2, तो इसमें वेरिएबल y है और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 होगी। ये फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल स्टूडेंट्स बड़ी गौर से समझने वाली है। x² y³ + y4 + 2, तो यहाँ पे ये x और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे y की पावर 4 है और यहाँ पे y की पावर 3 है और इधर x की पावर 2 है। तो इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं कि वो फ़ौरन कह देते हैं जी इसका दर्जा जो है, इसकी डिग्री जो है वो 4 है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने ये देखना है कि अगर 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स यानी कि उनके इंडेक्स, उनके एक्सपोनेंट, उनको ऐड करके हमने उसकी
डिग्री लिखनी है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। एक चीज़ का यहाँ पे स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में आम जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें दो डिफरेंट वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करते हैं उनकी पावर्स, उनके एक्सपोनेंट्स कभी भी ऐड नहीं होते, ये याद रखना है। सिर्फ पोलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके उसकी डिग्री बताएंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। फिफ्थ एग्जाम्पल में एक्स जी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस सी, तो इसमें भी ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जब हम डिग्री बताएंगे तो इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है, z की पावर 2 है, तो इनकी डिग्री 3 होगी। इम्पोर्टेंट नोट, अहम बात, यही बात है जो मैं यहाँ पे बयान कर चुका हूँ। डिग्री ऑफ अ टर्म in a polynomial consisting 2 or more variables is the sum of the exponents on the variables in a single term। ये वही बात है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी डिग्री हम कैसे बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि x और z स्क्वायर ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी डिग्री कैसे लिखी जाएगी, 2 + 1 को ऐड करके, जो कि 3 है। यहाँ पे भी कुछ मैंने एग्जांपल रखी हुई हैं, जैसे xy + 2, तो यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी डिग्री हम कैसे लिखेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों को ऐड करके तो इसकी डिग्री 2 होगी। x y z ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों की पावर 1 है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो इसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी डिग्री तीनों की पावर्स को ऐड करके लिखी जाएगी तो इसकी डिग्री 6 आएगी। x स्क्वायर वाई क्यूब जी, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, और इनकी डिग्री भी तीनों की पावर्स को ऐड करके लिखी जाएगी 2 + 3 + 1, तो इज़ इक्वल टू 6, तो इसकी डिग्री 6 होगी।